जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जहां फायरिंग हुई, उस ट्रेन के अंदर जो शख्स जो आई विटनेस है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण कुमार शुक्ला जी, किस तरीके का माहौल था उस पूरी ट्रेन के अंदर जब ये हादसा हुआ? माहौल तो सर जी बहुत डरावना था वहाँ का। भाई ऐसा सामने वाला बंदूक लेके घूम रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मानो कसाव वाली कहानी सामने, तो पैसेंजर तो डरेंगे ही ना। शुक्ला जी, आप क्या काम करते हैं और उस ट्रेन पर आप क्या कर रहे थे? नहीं, मैं वहाँ बेडरोल का काम करता हूँ, कोच अटेंडेंट हूँ। चद्दर देना और चद्दर लेना, बस इतना ही काम है अपना। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? करीबन 12-13 साल हो गए। आप जब ये पूरा ब्यौरा अगर जो बताए कि कब से ये शुरू हुआ, सूरत रेलवे स्टेशन से जब ये ट्रेन निकल रही है, तब क्या कुछ आपने देखा? नहीं, मैं तो खाली जब वो आवाज आई उसके बाद ही उठा, उसके पहले मेरा कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब आवाज आने के बाद उठा तो देख मानो जैसे शॉर्ट सर्किट होता है उस तरह की आवाज आई। लेकिन उठने के बाद ये पता चला कि पुलिस वाले ने एसआई साहब को गोली मार दी। वहां से उधर से पैसेंजर भागते हुआ आ रहा था, उसने ऐसा बोला कि पुलिस वाले ने एसआई साहब को गोली मार दी। फिर उसके B5 में फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बीच का दरवाजा रहता है वो पैसेंजरों ने सब मिलके बंद करवा दिया। इसके बाद वो पैसेंजर चले गए उधर कि किसी न किसी को इन्फॉर्म इस चीज की करना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो टीटी बाबू के पास गए, लेकिन उनको टीटी बाबू नहीं मिले। इसके बाद फिर वो लौट के आए तो इधर नहीं आए, क्योंकि वो डरे हुए थे, वो उधर ही बैठे थे अपना क्या बोलते हैं B6 के पीछे वाले साइड में, और मैं इधर पैसेंजरों के साथ पहली या दूसरे केबिन में अंदर थे। पैसेंजर सब जमा थे, वहीं अंदर बैठे थे, सब डरे हुए थे। शुक्ला जी, एक अगर जो आपको सिलसिलेवार पूरी चीजें बतानी हो तो ये शायद वैतरना और बोरीवली के बीच में ये हुआ है। तो जब आप B5 कोच के अंदर मौजूद थे, कैसा आपने क्या सुना, फिर क्या आपने उस आरोपी को भी देखा? एक सिलसिलेवार पूरा क्रोनोलॉजी में अगर जो समझा सके दर्शकों को। नहीं, मैं B5 कोच में नहीं था, मैं सोया हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। आंख में दवाई डाला था तो मैं लेटा हुआ था। अच्छा। लेकिन जब वो उधर से गोली आवाज आई, ये भी नहीं कंफर्म हुआ कि गोली की ही आवाज है कि किसका है। लेकिन हम लोग क्या है जो काम करते हैं, हमारा दिमाग पहले तो उसी में जाएगा कि गाड़ी में कहीं से आग लग गई हो सर्किट द्वारा, तो हम पहले उसमें ध्यान दिए। लेकिन जब उठे तो सामने वाला बंदा उधर से घबराया हुआ इधर भाग रहा था, पैसेंजर भाग रहा था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। फिर हम भी देखे तो सामने वाला नीचे एकदम खून में पड़ा हुआ था, और वो जो जिसने गोली चलाई थी वो बगल में बंदूक लेके खड़ा था। अच्छा। फिर इसके बाद हो गया दरवाजा बीच का बंद करवा दिए, तो उधर वाला आदमी इधर नहीं आ सकता था, इधर वाला आदमी उधर नहीं जा सकता था। तो आपने वो कोच के जो दरवाजे जो रहते हैं वो आप लोग ने सब पैसेंजर्स ने आपने सबने मिलकर बंद कर? हाँ, पैसेंजर साथ में बंद करवाए, क्योंकि वो दरवाजा टाइट था ना, वो बंद ही नहीं होता था। अच्छा। तो 2-3 लोग पैसेंजर थे और हम 2 अटेंडेंट थे, वो सब मिलके उसको कुंडी डाल दिए बीच में। आपने उस पुलिस ऑफिसर्स को देखा वो जमीन में खून पे लटपट है, तब वो आरोपी वहां पर क्या कर रहा था? मतलब कितने देर तक वहां पर मौजूद था? वो 4-5 मिनट तक खड़ा था वहीं पे मारने के बाद और साइड में, वहाँ बॉडी के साइड में जो दरवाजा होता है ना, जहाँ से पैसेंजर अंदर आते हैं और उतरते हैं। हाँ, हाँ। वहीं पे खड़ा था। फिर इसके बाद बंदा वो आगे तरफ गया। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जानकारी अपने को नहीं है। फिर 10-15 मिनट बाद फिर बंदा वो आया, वापिस आया। इसके बाद फिर वो खड़ा था वहीं पे 4-5 मिनट। अब फिर चला गया तो फिर नहीं आया। यानी कि ASI मीणा को मारने के बाद जो आरोपी है वो बॉडी के पास रुका रहा 4-5 मिनट, और जाने के बाद वापस आके रुका? वापस आया दूसरी बार, फिर रुका था 4-5 मिनट। इसके बाद चला गया, तो फिर उधर आगे पता नहीं कहाँ क्या किया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके बाद आप लोग ने वो दरवाजे को वो कोच को वो जो कोच रहता है उसको बंद कर दिया? नहीं, कोच तो तभी बंद कर दिया जब पैसेंजर इधर हड़बड़ाहट में आके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। दरवाजा तभी बंद कर दिया हमने। तो आप लोग अंदर से देख? हाँ, बाहर से देख रहे थे, बीच में दरवाजा क्लोज था। फिर आप लोग ने ये दरवाजा कब खोला और
वो पूरी जर्नी कितनी डरावनी थी ये सब देखने के लिए, क्योंकि अंधेरा रहेगा तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, उस समय क्या है, गाड़ी बोरीवली पहुंचने का समय होता है तो जो पैसेंजर उतरने वाले रहते हैं वो पहले से उठ जाते हैं। अब अंदर का माहौल तो अंदर हम देख नहीं पाए, तो अंदर का माहौल तो बता नहीं सकते, लेकिन ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर जो आदमी बंदूक लेके इधर उधर घूमेगा तो पैसेंजर तो डरेंगे ही। ऐसा तो काफी गोलियों की आवाज सुनी रही जाती है। नहीं, काफी नहीं, अपने को जो सामने मरे हैं टीकाराम साहब, हाँ। बस एक ही गोली की आवाज सुनाई दी, बाकी कोई जानकारी नहीं। वो डर लगता है अभी भी, वो जो मंजर आप सोचते हो, अभी इतने दिन बीत गए हैं फिर भी। लेकिन वो ऐसा माहौल ही था कि आदमी ऑटोमेटिक डरेगा ही। ऐसा तो नहीं कि आदमी मानो वो रहेगा, क्योंकि जब आदमी के सामने वही चीज बार बार आती है तो ऑटोमेटिक डर पैदा रहती है। फिर आप कहाँ पे उतरे? नहीं, हम तो बम्बई सेंटर उतरे। हाँ। एक जैसे गाड़ी वहां से बीच में कहीं खड़ी नहीं हुई गाड़ी, उसके बाद बोरीवली रुकी। बोरीवली में जब गाड़ी रुकी तो आगे जाके देखा तो उधर भी एक लाश पड़ी थी। हम तो इधर जो पुलिस वाले साहब मरे थे खाली उन्हीं को जान रहे थे, लेकिन बाद में बोरीवली में ये देखने को मिला कि उधर भी एक बॉडी पड़ी हुई है। फिर दोनों बॉडी को बोरीवली में उतारा। फिर इसके बाद पता चला कि स्लीपर में भी 2 हादसा हो गया है। तो ये सब कहानी थी। इसके बाद गाड़ी मुंबई सेंटर आ गई। अब तक जब तक बोरीवली नहीं आया तब तक वो दरवाजा नहीं खोला? नहीं खुला। जब तक बोरीवली गाड़ी नहीं पहुंची तब तक दरवाजा नहीं खुला। वो खोले जीआरपी वाले और आरपीएफ जो बोरीवली से चढ़े उन्होंने दरवाजा खोला और पैसेंजरों को वही लोग उतारे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।